प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आइए, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 12 को कर रहे हैं और आज आपका जो विषय है वो हिंदी है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इससे पहले हम इसके 2 या 3 भाग कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। कक्षा 8 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। कैसे लोगों की कमी नहीं है? जो अपने पुरखों का अर्थ होता है जो पूर्वज लोग हैं, उनकी चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। सहेज कर मतलब अच्छी तरह से उनको रख करके विरासत संभाल करके रखे हुए हैं पूर्वजों की जो भी चीज़ें हैं। और उनमें एक चीज़ चिट्ठी भी है जिसको हम संभाल करके रखते हैं, जो अपने पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई है। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके जो लेखक हैं वो अरविंद कुमार सिंह हैं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी जो पत्र हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, अपने आप में अनुसंधान, इसका मतलब होता है खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते, कह रहे कि जिस प्रकार के आज जो संचार के साधन है, टेलीफोन है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, रेडार है, फैक्स है, ईमेल है, कह रहे ऐसे साधन होते पहले तो पंडित नेहरू अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और उनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, कह रहा फ़ोन करते यदि ऐसे साधन होते तो। किंतु जब वो लिखते थे, पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, क्योंकि नेहरू जी जब भी अपनी बेटी को लिखते थे तो उनके पत्र जो हैं, आज जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उनके पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेहरू ने जो अपने पत्र लिखे अपनी बेटी के नाम, वो सारे पत्र, कह रहा कि यदि वो ऐसे पत्र नहीं लिखते, यदि आज वाली सारी चीज़ें उस समय होती जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, उन पत्रों से हमें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि एक पिता अपनी पुत्री को उस पत्र में अच्छी अच्छी बातें भी बताता है, ठीक है ना, अपने मनोभावों को भी व्यक्त करता है, अच्छी उम्मीदें भी करता है अपनी बेटी से। तो वो सारी बातें आज हमारे लिए क्या हैं? प्रेरणा का स्रोत हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पत्रों को तो हम रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। एसएमएस या संदेश कितना भी अच्छा हो, कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, संदेशों को डिलीट हो जाते हैं। कीवर्ड टेक्निकल चीज़ें, कोई एक आधा बचा के रख लिया जाए तो रह जाता है। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर, जितने भी कह रहा है कि बड़ी बड़ी हस्ती हुई हैं, उनकी जो यादगार हैं, उनकी जो धरोहर हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जो उन्होंने पत्र लिखे किसी को भी, कह रहा वही धरोहर आज सबसे बड़ी यादगार है हमारी। कह रहा कि भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। कि जो हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सबसे आगे रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। अर्थात जो दुनिया के जितने भी संग्रहालय हैं, संग्रहालय मतलब जहाँ पर पुरानी चीज़ों को सहज कर संजो कर रखा जाता है, वो संग्रहालय कहलाते हैं। कह रहा उनमें जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी मिल जाता है। जो संग्रहालय हैं उनमें कह रहा है कि जो जानी मानी हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पत्र भी वहाँ पर मिल जाते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने का, समझने का असली पैमाना है। कह रहा है कि उस समय के जितने भी पत्र हैं या जो पत्र अब लिखे जा रहे हैं, कह रहा है देश और समाज को जानने का असली पैमाना है, मानदंड है। हम पत्रों से उस देश के विचारों को जान सकते हैं, उस लोगों के बारे में जान सकते हैं जिनके नाम पत्र लिखे जा रहे हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। कह रहा कि भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में, कह रहा कि महासंग्राम के दिनों में जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जो पत्र लिखे,
और आज वो पत्र बहुत बड़े महत्व की पुस्तक बन गए, क्योंकि उन पत्रों में वो भारत की स्थितियों का वर्णन करते थे कि मैं उस जगह पे रह रहा हूँ, वो जगह बहुत बढ़िया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो सब बातें अपने परिवार वालों को बताते थे यहाँ की, और उनके पास जो पत्र आते थे उनमें वहाँ की बातें लिखी होती थी। तो कह रहा कि आज वो पत्र जो हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों का रूप धारण कर चुके हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी मजबूती लिए हुए था। कह रहा कि ये जो संग्राम था हमारा आज़ादी का, ये कितनी मजबूती लिए हुआ था, ये उन पत्रों ने साबित कर दिखाया है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध और दिग्गज व्यक्ति थे और वो हर भारतवासी उनको जानता था। तो जब उनके नाम से देश विदेश से कोई पत्र आता था तो उनका पता कोई स्थायी नहीं था, घूमते रहते थे पूरे देश में, तो उसमें महात्मा गांधी इंडिया लिख दिया जाता था और वो उस समय जहाँ पर भी होते थे वहीं उसके पास वो पत्र पहुँच जाता था। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक वो पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। जो आंदोलन से जुड़ी और हस्तियाँ थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, या फिर और जितने भी लाला लाजपत राय हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो कह रहा उन हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। उनका नाम लिख देते थे, वो जहाँ होते थे वहीं पत्र पहुँच जाता था। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, देश और दुनिया से। कह रहा कि उनके पास बहुत ज़्यादा पत्र आते थे और उनके पत्रों का जवाब देने के मामले में कोई जोड़ नहीं था। जोड़ का मतलब उनका कोई सानी ही नहीं था, मतलब जैसे ही पत्र मिला तुरंत उसका जवाब लिख देते थे। कहा जाता है कि उन्हें जैसे पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे और अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के बहुत से तमाम नायक के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। कह रहा महात्मा गांधी के अलावा बहुत से भी आज़ादी के नायक हुए हैं, उनके पत्र भी गांव में आज भी मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा पत्र से कम नहीं मानते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा करके रख लिया है। जिनको ये पत्र मिल जाते हैं ना, आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के पत्र, वो तो फ्रेम करा के रख लेते हैं कि मेरे पास एक पत्र रखा हुआ है आज़ादी के उस नेता का। यह है पत्रों का जादू, अर्थात ये पत्रों का एक जादू है। यही पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं और पत्रों के आधार पर ही बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। और आजकल इनका स्थान किसने ले लिया? ईमेल ने ले लिया, फैक्स ने ले लिया, टेलीफोन ने ले लिया, व्हाट्सएप ने ले लिया। आजकल सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनके कुछ शब्दार्थ हैं। पुरखों मतलब पूर्वज, संजोकर मतलब संभाल कर, विरासत धरोहर, उद्यमी व्यापारी, प्रशासक अधिकारी, अनुसंधान खोज, सहेज कर, संभाल कर, तमाम सभी, दिग्गज महान, हस्ती नामी गिरामी लोग, संकलन करना इकट्ठा करना, महासंग्राम मैसेज संदेश, पैमाना मापदंड, जुट मतलब लग जाना, जुट लगना, ठीक है ना, जुट जाना, लग जाना, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके अभ्यास को जानते हैं। लोग क्या संजो कर रखते थे और क्यों? तो प्यारे बच्चों, ये आपके वर्कशीट है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक भी करें प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। आइए जानते हैं अभी इसके अभ्यास के बारे में। प्रश्न नंबर 1, लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों? इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। लोग अपने पुरखों के पत्रों को सहेज कर और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं, क्योंकि ये पत्र अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों? तो तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार उनको मिलने और उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, जो आज के लेखक, कवि व अन्य लोगों के लिए क्या है? अनुसंधान का विषय है।
और वह देश के करोड़ों लोगों के लिए क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3, दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? तो प्यारे बच्चों, दुनिया भर से महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय दिग्गज व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह सब देशवासियों को पता रहता था और इसलिए उनको यह पत्र मिल भी जाता था। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, पत्रों का जादू क्या है? प्यारे बच्चों, पत्र जो है पाठक के मन पर एक जादूगर की तरह असर छोड़ते हैं। जैसे एक जादूगर हमारे ऊपर असर छोड़ता है, वैसे पत्र भी हमारे ऊपर असर छोड़ते हैं। जैसे हम पत्र को पढ़ते हैं, हमारी सारी यादें संजीव हो जाती हैं। उस व्यक्ति के साथ हमने कब मिले, कब उठे, कब बैठे, सब यादें ताज़ा हो जाती हैं। पत्र देश काल और समाज को जानने का असली पैमाना भी है। इससे हम देश काल और समाज को जानते भी हैं और यही पत्रों का जादू है। पत्रों में हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते तो हम संदेशों में भी हैं, किंतु वास्तव में वो अनुभूति जो है पत्र से ही आती है और इनको सहज कर रखा जा सकता है और ऐसा संचार के आधुनिक साधनों में व्यक्त नहीं हो पाता है। आजकल वीडियो कॉल हो गई है, किंतु वो बात नहीं होती जो पत्र में होती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्रों का अपना एक अनोखा या अलग ही जादू है। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 में गतिविधि दी गई है। हमारी जो गतिविधि क्या है कि कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ शब्दों के साथ जोड़ करके समझ करके नए शब्द बनाने, जैसे प्रशस्ति पत्र, प्रार्थना पत्र, दैनिक पत्र, मासिक पत्र, वार्षिक पत्र। तो हमें कुछ नए शब्दों का निर्माण करना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है नए शब्दों की। जैसे प्रार्थना पत्र, हमें पत्र शब्द आना चाहिए उसमें। मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, निमंत्रण पत्र और दैनिक पत्र। अब इक प्रत्यय, ये इक प्रत्यय, प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे दैनिक इक प्रत्यय है, साहित्य प्लस इक साहित्यक, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, स्वभाव प्लस इक स्वाभाविक, जैव प्लस इक जैविक और पुराण प्लस इक पौराणिक। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।